morning, children. Welcome back our next science class. Today we'll start our chapter number 9, body movements. Body means होता है शरीर, movements means होता है उनका हिलना, मतलब हमारी बॉडी किस प्रकार मूव करती है. So start our chapter. Topics to be discussed in this chapter are types of movement, joints and muscles in humans, body movements in humans, locomotion in animals. अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स एंड मसल्स क्या होते हैं ह्यूमंस में, और बॉडी मूवमेंट कैसी होती है ह्यूमंस में, और जो एनिमल्स होते हैं उनका लोकोमोशन मीन्स उनका मूवमेंट किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे. मूवमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स. हम जानते हैं जो मूवमेंट होता है वो लिविंग बींग्स का ही कैरेक्टर होता है. Most of the animals, including human beings, move from one place to another in search of food and shelter. अधिकतर जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में और अपने रहने के लिए यहाँ से वहाँ मूव करते हैं. एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, और अपने आप को अपने दुश्मनों से भी प्रोटेक्ट करते हैं. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. However, they show a little movement in their parts. तो वो किस प्रकार उनका मूवमेंट शो करते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के प्रकार. मूवमेंट ऑफ बॉडी कैन बी टू टाइप्स. हमारी जो मूवमेंट होता है वो दो प्रकार, तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है. फर्स्ट होता है मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स में किस प्रकार मूवमेंट होते हैं. वी ऑफ्टन मूव आवर बॉडी पार्ट्स रिमेनिंग फिक्स्ड एट वन प्लेस. हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट में फिक्स रहते हैं, वो इस प्रकार वहीं वहीं मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी स्ट्रेच अवर हैंड और बेंड आवर लेग्स विदाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जो हमारे हाथ होते हैं उन्हें हम फैलाते हैं, हमारे पैरों को हम बेंड करते हैं, तो ये किस प्रकार बिना हम कहीं भी जाए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स. इस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो भी इसी प्रकार अपना मूवमेंट दर्शाते हैं. अब आता है नेक्स्ट, लोकोमोशन. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. अब देखिए, जब कोई एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे बोलते हैं हम लोकोमोशन. ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो द काइंड ऑफ मूवमेंट. और जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो मानव लोग रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं वो इसी प्रकार का एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना मूवमेंट दर्शाते हैं. बट प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं दर्शाते हैं क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं, वो दूसरी जगह किसी भी चीज की तलाश में नहीं जाते हैं. ह्यूमन बींग्स आइदर वॉक और रन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो चलते हैं, दौड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वॉक, हॉप एंड क्रॉल. और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं वो चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स आसमान में उड़ सकते हैं. वाटर एनिमल्स स्विम. और जो वाटर एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं वो स्विम कर सकते हैं. बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में किस प्रकार बॉडी मूवमेंट्स होता है. इन ह्यूमंस बॉडी मूवमेंट आर मेड पॉसिबल बाय द efficient कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स. जो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट होता है वो किस प्रकार पॉसिबल होता है, किस प्रकार मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी जो उन जॉइंट्स, बोन्स एंड मसल्स के बीच में वो अपना मूवमेंट दर्शाते हैं. फर्स्ट आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड अवर बॉडी फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम. हमारे बोन का जो फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है उसे बोलते हैं हम स्केलेटल सिस्टम. इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये क्या करता है, जो स्केलेटल सिस्टम रहता है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में हेल्प कराता है. द स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन. और जो एक एडल्ट ह्यूमन रहता है उनकी बॉडी में 206 हड्डियां होती है. ओके. अब आता है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है. इट प्रोवाइड्स अ हार्ड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन एंड मसल्स.
और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के एकदम जो फ्रेमवर्क होता है बहुत हार्ड होता है, जिससे क्या होती है, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन रहते हैं उनकी प्रोटेक्ट होती है और हमारे मसल्स की भी सुरक्षा होती है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाय द स्केल, जिस प्रकार हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट स्कल करता है। एंड द हार्ट एंड द लंग्स आर प्रोटेक्ट बाय रिब केज, और जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो लंग्स होता है, उन्हें रिब केज प्रोटेक्ट करता है। आपको ये डायग्राम में दिख रहा है स्कल, इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। अभी आता है हमारा पेक्टोरल बोन, जिसे रिब केज बोलते हैं। बैकबोन, जो पीछे की हड्डी होती है। पेल्विक बोन्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ओके, द स्केलेटल सिस्टम अलोंग विथ मसल्स हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स मूव। अब जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के जो मसल्स रहते हैं उन्हें भी हेल्प करता है मूव करने में। बोन सर्टेन बोन नेरो अ soft substance inside which blood cells for the body are formed। अब देखिए जो बोन्स होती है उनमें क्या होता है, बोन मेरो होती है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर, सेल्स ब्लड सेल्स के अंदर फॉर द बॉडी फॉर्मेट, जो क्या करती है, हमारी बॉडी को फॉर्मेट करने में भी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखिए जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है उसे 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड द लिम्स। ओके, फर्स्ट आता है स्कल। स्कल इज अ हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ बोन्स। अब जो स्कल होता है एक कठोर स्ट्रक्चर होता है, उसका बिल्कुल हार्ड होता है, जो क्या होती है, बोन्स से मिलके बना होता है। इट्स सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो क्या करता है, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के आसपास रहता है। द अपर पार्ट ऑफ skull has 8 flat bones and that are fused together। हमारे जो स्कल का जो अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है अपर वाला, उसमें क्या होते हैं, 8 फ्लैट बोन्स होती है। 8 फ्लैट बोन्स होती है, जो क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, फ्यूज्ड होती है। The lower part has 14 bones concentrated around the face and jaw। और जो लोअर पार्ट रहता है उसमें 14 बोन्स होती है, जो क्या होती है, हमारे फेस और हमारे जबड़ों के आसपास रहती है। The only part of the skull we can move is the lower jaw which help us talk and chew food। अब देखिए एक यही वाला पार्ट होता है हमारा स्कल का, केवल उसी के द्वारा हम, जो हमारा लोअर वाला जबड़ा होता है, जिससे हेल्प करता है हमें बोलने में और हमारे खाने को चबाने में। The skull also contains holes for eyes, ears, nose and mouth। और जो हमारा स्कल होता है उसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई होती है, हमारी आईज होती है, आईज के लिए होल्स होता है, ईयर्स होते हैं, नोज होता है और माउथ होता है। सो आया आप लोगों को, हमारे स्कल में होते हैं आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। अब नेक्स्ट आता है हमारा बैकबोन। बैकबोन होती है हमारी पीछे वाली हड्डी, वर्टिबल कॉलम, जिसे हम वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं। द बैकबोन इज अ लॉन्ग एंड हार्ड लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो बैकबोन होता है एक लंबी, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप। जो क्या होता है, बहुत लंबी होती है, एक्सटेंडिंग फैली हुई होती है, जो बेस ऑफ द स्कल, जो स्कल का बेस होता है उससे जुड़ के हमारे हिप तक जाती है। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। और ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें बोलते हैं हम वर्टिब्रे, विच आर जॉइंट टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे आर द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे अलाउ सम मूवमेंट। और यही जॉइंट्स क्या करते हैं, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दैट इज वाई वी कैन बेंड और ट्विस्ट अवर बैक। इसीलिए हमारी बॉडी को, हमारी सॉरी बैक बोन को हम अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ईच वर्टिब्रे हैज अ होल इट इन थ्रू विच द मोस्ट delicate organ of our body called the spinal cord। देखिए हमारे जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके बीच में होल होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अच्छे से हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। passes the backbone therefore protect the spinal cord and hence is also known as spine। और उसी के साथ जो बैकबोन होता है वो क्या करता है, हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। इज ऑल्सो नॉन एज स्पाइन, जिसे हम स्पाइन के नाम से जानते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में हमारे बैक बोन और हमारे स्कल के बारे में? 20 मिनट की अब नेक्स्ट आता है हमारा रिब केज। द रिब केज इज अ नेटवर्क ऑफ 24 12 पेयर्स थिन। देखिए, अब जो रिब केज होता है उसमें 24 बोन्स होती हैं, जो क्या होती है 12-12 के जोड़ों में होती है, थिन पतली होती है, फ्लैट होती है, एंड कवर्ड पोस्ट और कवर्ड बोन्स होती, कवर्ड होती है उनकी बोन्स, सॉरी कर्व होती है उनकी बोन्स। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स इन द अपर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, इन जो हमारी बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स ऑफ द रिबकेज आर अरेंज इन पेयर्स। और जो बोन्स होते हैं रिबकेज की, जो बोन्स होती है वो जोड़े में जुड़ी हुई रहती है, अरेंज रहती है। The 7 pairs of ribs on the upper side and attached to the chest bone। अब जो 7 पेयर रहती है ऊपर की, वो क्या होती है हमारे रिब्स अपर साइड जो ऊपर जुड़ी हुई रहती है हमारे चेस्ट से। दिस और कॉल्ड ट्रू रिब, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। द 8th 9th 10th pair of the ribs are attached to bones by a bent mat of cartilage। और जो 8 9 10th होती है वो क्या होती है पेयर में होती है, रिब से अटैच रहती है हमारी हड्डियों के द्वारा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज से मिलके बनती है। दिस आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। The last two pairs of are not joined to chest bone and are called floating ribs। और आखिरी की जो लास्ट पेयर रहती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती है चेस्ट बोन की, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को समझ यहाँ पे? अब नेक्स्ट आता है हमारा लिम्स। अवर लिम्स कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी। हम देखिए, अब जो लिम्स होता है उसमें एक बड़ी मात्रा में बोन्स की संख्या ज्यादा होती है हमारे शरीर में। फीमर थाई बोन, जो फीमर होती है उसे थाई बोन, जो हमारी थाई की बोन होती है उसे बोलते हैं फीमर। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी एंड इज अटैच्ड थ्रू द हिप जॉइंट टू द हिप बोन। अब देखिए, जो थाई की बोन होती है जिसे फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है जो हमारे थ्रू द हिप जॉइंट से जुड़ी हुई होती है, पेल्विक गडल से। द लोअर लेग हैज टू बोन्स, नेमली टीबिया एंड फ्यूबिला। और जो नीचे की जो सॉरी पैर की जो लोअर बोन होती है, दो बोन होती है, उसे बोलते हैं टीबिया एंड फ्यूबुला। Further down, the ankle and foot contain a number of small bones। उसी के अलावा जो हमारी एंकल होती है और जो हमारी फुट होते हैं उसमें भी छोटी छोटी हड्डियां होती है। ओके। द अपर आर्म हैज अ लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। अब देखिए, जो ऊपर की आर्म होती है, ऊपर की भुजाएं होती है, उसमें एक लंबी हड्डी होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस, विच इज अटैच्ड टू थ्रू द शोल्डर, जो हमारे शोल्डर से जुड़ी हुई रहती है। ब्लेड एंड द कॉलर बोन टू द स्पाइन, जो क्या होती है ब्लेड होती है और हमारे कॉलर बोन होती है स्पाइन की। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स, नेमली रेडियस एंड उल्ना। और जो नीचे की दो आर्म होती है, टू बोन्स होती है, दो आर्म सॉरी नीचे की जो आर्म होती है उसकी दो बोन्स होती है, उसमें रेडियस एंड उल्ना। आया स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में हमारी बोन्स के बारे में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।